हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड लेंथ, यानी कि गति व लंबाई का मापन। और आज हम इस पे करेंगे प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपके सामने है एंड क्वेश्चन कह रहा है हमें सम लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5, सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2, मैच द लेंथ विद द यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ। कॉलम 1 में आपको क्या दे रखी है, कुछ चीजें बताई हुई हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कुछ आपको टेबल में यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है। और वहीं पर अगर मैं कॉलम 2 की बात करूं, यानी कि कॉलम सेकंड की मैं बात करूं, तो कॉलम सेकंड में हमको बताया है कि कौन सी यूनिट हम यूज करेंगे, कौन सी इकाई हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हम इस यहाँ पर देखें तो हमें कॉलम 1 कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, यानी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी क्या होगी। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी अगर आपको यहाँ पर देखनी है तो आपको पता है दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी आप किलोमीटर में नापोगे, क्योंकि ये काफी बड़ी यूनिट है, काफी बड़े डिस्टेंस है। तो दिल्ली से लखनऊ की जो इकाई मैं कह सकता हूँ जो यूनिट होगी दिल्ली से लखनऊ के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दिल्ली से लखनऊ हम किलोमीटर में जाएंगे तो किलोमीटर। अब मान लो दिल्ली खुद एक यूटी है और लखनऊ एक उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली एक सिटी है, तो हम कहेंगे कि दिल्ली से लखनऊ तक की जो दूरी है वो किलोमीटर पे ही मापी जाएगी। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, नेक्स्ट कह रहा है कि एक सिक्के की मोटाई, जो कॉइन है यानी कि जो सिक्का है वो कुछ मिलीमीटर का होगा, कुछ ना कुछ, बहुत बड़ा तो नहीं होगा, इतना सा कुछ थिकनेस होगी, तो इसकी थिकनेस मिलीमीटर में नापी जाएगी। यानी कि थिकनेस ऑफ अ कॉइन, यानी कि सिक्के की जो थिकनेस आप नापेंगे वो मिलीमीटर में नापेंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ इरेजर, यानी कि जो रबड़ है उसकी आप क्या करेंगे, लंबाई अगर आपको नापनी है, लेंथ आपको नापनी है, तो इरेजर यानी कि रबड़ जिससे हम अपनी पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं, उस इरेजर की लंबाई हम सेंटीमीटर पे ज्ञात करेंगे। और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, यानी कि जो हमारा स्कूल है उसके ग्राउंड की लेंथ हम किस पे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। हमारे स्कूल में जो भी ग्राउंड हम जिसमें खेलते हैं उसमें जो लंबाई हम भागते दौड़ते हैं वो मीटर में नापी जाती है। जैसे आपने अपने स्कूल में रेसिंग भी की होगी, 100 मीटर 200 मीटर, तो लंबाई हम स्कूल के ग्राउंड की किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। चलिए फटाफट इसे नोट करते हैं, देन बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। टी मतलब सत्य होगा और एफ मतलब हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। तो कह रहा है जब एक सीधी रेखा पे गाड़ी चल रही है, यानी कि सीधी सीधी लाइन में सीधी सीधी रेखा पे अगर कोई गाड़ी चले, तो क्या ये लीनियर यानी कि एक रेखीय गति का उदाहरण है। तो सीधी बात, अगर सीधी सीधी रेखा पे गाड़ी चल रही है तो बिल्कुल ये एक लीनियर मोशन का उदाहरण होगा। तो यानी कि ये सीधी रेखा पे गति या मोशन इन वन डायमेंशन या लीनियर मोशन का एक एग्जांपल। सेकंड कह रहा है एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि कोई वस्तु जो अपनी स्थिति को बदल रही है एक फिक्स टाइम के दौरान, यानी कि समय के साथ साथ अपनी अवस्था को बदलती जा रही है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहीं और, फिर कहीं और, तो क्या वो वस्तु को हम कहेंगे ये गति कर रही है, ये मोशन में है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू। थर्ड कह रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 5 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। 1 किलोमीटर में होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर आप इसको कहेंगे। तो अगर गाड़ी सीधी सीधी रेखा पे या स्ट्रेट लाइन चल रही है तो हम इसे लीनियर मोशन कहते हैं। यदि कोई गाड़ी यदि की कोई वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है हर छोटे छोटे समय के अनुसार, यानी कि अभी यहाँ है फिर थोड़ी देर में कहीं और फिर कहीं और, यानी कि बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वस्तु अपनी अवस्था को समय के सापेक्ष में परिवर्तित कर रही है,
तो इस तरीके की गति को हम बोलते हैं, मतलब वस्तु गति कर रही है। हालांकि अगर सीधे में करेगी तो हम इसको लीनियर मोशन कह देंगे। तो यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन मोशन। एंड थर्ड पॉइंट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, की क्या 1 किलोमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं? तो ये प्रश्न एकदम गलत यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक असत्य कथन है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। द रीजन बिहाइंड इट इज 1 kilometer equals to 1000 meter and 1 meter equals to 100 centimeter. So on converting 1 kilometer to centimeter, it will be 1,000,000. It means 10 to the power 5 आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए 10 क्या आगे 4 जीरो, या फिर 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कथन बिल्कुल गलत है कि 1 किलोमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1,00,000 सेंटीमीटर। फटाफट से इस क्वेश्चन को भी नोट कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ? यहाँ पर जो दिया है इसमें से कौन सा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए? मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर में क्या आप मेजर करते हैं लेंथ को? तो यस, मिलीमीटर में आप नापते हैं, तो बिल्कुल सही है। सेंटीमीटर में आप नापते हैं, तो बिल्कुल हम अपने घरों में सेंटीमीटर में भी मापन करते हैं, बिल्कुल सही है। किलोमीटर में क्या हम लेंथ मापते हैं? बिल्कुल मापते हैं। हैंड स्पैन हम यूज नहीं करते। हैंड स्पैन कहाँ यूज हो रहा है आजकल? देखो, अगर आप यहाँ से देखेंगे हैंड स्पैन, तो हैंड स्पैन आपका यूज नहीं होता। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर हमारा यूनिट नहीं है मेजरिंग लेंथ के लिए, लेंथ के लिए यूनिट नहीं कर सकते, तो हैंडस्पैन हम यहाँ पर यूज नहीं करते। हैंडस्पैन यहाँ पर आजकल स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, हैंडस्पैन हम यूज नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स at your home and school. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. Record your observation in a tabular form. क्या कह रहा है कि अलग अलग तरीके के मेजरिंग टेप आप अपने घरों में निकालें, ढूंढे, जैसे आपको मिलेगा अलग अलग टेप आपको मिलेंगे, और उससे अलग अलग चीजों को ऑब्जेक्ट करके, या कह सकते हैं अपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर करना शुरू करें। या फिर आप देखें कि इनमें सबसे छोटा जो टेप है उसकी सबसे छोटी मेजरमेंट क्या होगी। जैसे मेरे घर में जो सबसे छोटा स्केल मुझे मिला, उसमें सबसे छोटी जो यूनिट थी वो थी मिलीमीटर। 1 mm तक वो नाप पा रहा था, है ना। यही हमारे स्कूल के फीटों में भी होता है। जो स्कूल के फीट होता है कि जब 10 mm बन जाता है तो वहां पर 1 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। तो 10 mm 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक छोटी सी डिवीजन, जो हम इसको कह सकते हैं एक छोटा सा विभाजन जो है, ये हमें क्या बताएगा? 1 मिलीमीटर के बारे में बताएगा। तो सबसे छोटी इकाई क्या नाप सकता है? हमारे घर में जो स्केल मुझे मिला वो मिलीमीटर। अब आप अपने घर में देखिए कि आपके यहाँ जो टेप रखा हुआ है वो कितनी मेजरमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर। यदि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 1.5 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बताएं। अब आपको याद रखना है कि 1.5 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर जो होता है उसके अंदर होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर के अंदर हो जाएगा 1.5 इंटू 1000। तो पॉइंट हटाओ, 10 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1500, और आपके पास आ जाएगा मीटर। यानी कि 1.5 किलोमीटर बराबर 1500 मीटर होता है। देखिए सिंपल सी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसको मीटर में बताएं तो 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर के बराबर होता है। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक अ टम्बलर और अ बॉटल। कोई टम्बलर ले ले या बॉटल ले ले, मेजर करें इसकी लेंथ को, कर्व पार्ट को इसको देखें, बेस ऑफ ग्लास और बॉटल और रिकॉर्डेड। और क्या करें, इस पार्ट के आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो आप कैसे इस कर्व पार्ट को मेजर करेंगे? आपको एक धागा लेना है और इस बॉटल के चारों तरफ घुमा देना है टाइट करके, और जितना धागे की लेंथ आएगी वही इसके कर्व पार्ट की लंबाई होगी।
नेक्स्ट क्या, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर, यानी कि अपने दोस्त की ऊंचाई लंबाई नापें और उसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बताएं। माना किसी की लंबाई 160 सेंटीमीटर, तो मीटर में ये कितना हो जाएगा, मीटर में 160 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा 1.6 मीटर का। अगर हम बात करें मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में हमें पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है, तो 1600 मिलीमीटर ये बन जाएगा। तो हम अगर बोल सकते हैं कि मान लिया हमारे फ्रेंड की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो मीटर में ये हो जाएगी 1.6 मीटर और मिलीमीटर में ये हो जाएगी 1600 मिलीमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। You are given a coin, estimate how many coins are required to be placed one other lengthwise without having any gap between them to cover the whole length of the chosen side of notebook. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and size of coin using 15 centimeters. आपको क्या दे रखा होगा, एक सिक्का दे रखा होगा, आपको लगाना है कितने सिक्के से आप इस पेपर को पूरा का पूरा लंबाई अनुसार भर देंगे। तो ये एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन हो जाए। गिव 2 एग्जाम्पल ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि आपको 2 उदाहरण देने हैं जिसमें आप लीनियर यानी कि रेखीय गति का एक उदाहरण दे सकें। तो रेखीय गति में क्या होगा, कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड, कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड, सीधी रेखा में गाड़ी चल रही है, कार चल रही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राइडिंग अ बाइसिकल, एक साइकिल चलाना सीधी रोड पे, ऑन स्ट्रेट रोड, तो ये एक लीनियर मोशन का उदाहरण हो जाएगा। अगर आप फिर भी इससे बेसिक एग्जांपल जानना चाहते तो आप बोल सकते हो फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, पेड़ से फल का गिरना और कार का सीधी रेखा पे चलना। सर्कुलर मोशन का उदाहरण देना है तो आप बोल सकते हो अर्थ, हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो हम लिख सकते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, एक इसका उदाहरण दे सकते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। और दूसरा उदाहरण हो सकता है मैरी गो राउंड वाला जो झूला होता है ना, वो भी कैसा करता है, सर्कुलर मोशन, मैरी गो राउंड वाला झूला। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमसे ऑसिलेटरी मोशन पूछा है, तो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा स्विंग, जो झूला होता है जिसमें बेसिकली जो झूला आगे पीछे मूव करता है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है पेंडुलम, पेंडुलम, पेंडुलम क्या करती है, घड़ी होती है ना, वो ऐसे ऐसे चलती है, तो पेंडुलम क्लॉक हो जाएगी हमारे पास इसका उदाहरण, ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण। चलिए नोट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू, इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर, सम इन मीटर, मेक द लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट इन ईच कैटेगरी एंड एंटर देम इन अ टेबल। क्या बोला है कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, मेजर करना है अपने आसपास, और उनकी अलग अलग तरीके से लंबाई आएगी, कुछ मिलीमीटर्स में आएंगे, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर में, इनको बताइए। तो जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, मिलीमीटर में अगर आप नापोगे तो थिकनेस ऑफ कॉइन नाप सकते हो, थिकनेस ऑफ कॉइन, सिक्के की मोटाई, थिकनेस ऑफ कॉइन आप जनरली मिलीमीटर में नापोगे। सेंटीमीटर में बात करोगे तो हाइट ऑफ अ पर्सन, किसी वस्तु की या किसी पर्सन, मनुष्य की जब ऊंचाई नापोगे तो सेंटीमीटर पे नापोगे। मीटर की बात करें तो लेंथ ऑफ ग्राउंड, आप ग्राउंड की लंबाई को किस में नाप सकते हो, मीटर पे नाप सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज खत्म कर दिए, सारी क्लास यहाँ पर हमने इसके पूरी प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्लास में अब नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।